हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे साइड डिस्टेंस और उसके जो टाइप होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में जानकारी लिया जाएगा। तो जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। साइड डिस्टेंस क्या होता है? साइड डिस्टेंस बेसिकली ये होता है कि अगर कोई ड्राइवर अपना व्हीकल मूव कर रहा है, चला रहा है, तो उसको सामने कितनी डिस्टेंस तक कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है वही उसकी साइड डिस्टेंस होती है। जैसे यहाँ बात किया जाए हॉरिजॉन्टल जो कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व किस तरह होते हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व को मतलब कोई रोड सीधे गई उसके बाद टर्न लिया है तो वही मतलब हॉरिजॉन्टल कर्व ही है वो एज ए हॉरिजॉन्टली आप मूव कर रहे हो वहाँ। तो हॉरिजॉन्टल कर्व में आप देखेंगे ये आपकी व्हीकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। आपकी व्हीकल का जो ड्राइवर है उसका जो आई लेवल है वो देख पा रहा है यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। लेकिन जो साइड डिस्टेंस मेजर की जाएगी उसकी जो डिस्टेंस एक्चुअल में होगी वो कितनी होगी? अलोंग द रोड ये मेजर किया जाता है। जैसे हम लोग अभी डिफिनीसन पहले पढ़ लेते हैं, क्या है? इट इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस अलोंग द रोड, ठीक है। ये क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस है अलोंग द रोड। बात कहाँ हो रही है? अलोंग द रोड हो रही है। अलोंग द रोड सरफेस विच ए ड्राइवर फ्रॉम हाइट एबव द कैरिज वे। कैरिज वे का मतलब आपकी जो रोड है उसका जो टॉप पोर्शन होता है कैरिज वे। एबव द रोड हैज़ विजिबिलिटी ऑफ स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट। उसकी जो विजिबिलिटी है वो ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? स्टेशनरी भी हो सकता है या मूविंग भी हो सकता है। कोई ट्रक अगर खड़ी है रोड पे, रोड के साइड पे, वो भी आपके लिए क्या होगी? एज ए ऑब्स्ट्रक्शन भी होगी। आपको वहाँ जाके मतलब उसको देखना होगा सामने से और उसको देख के आप महसूस करेंगे कि आपको अपनी गाड़ी को रोकना पड़ेगा या आपको साइड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें साइड डिस्टेंस में कवर होती हैं। बात किया जाए अगर वर्टिकल कर्व की, वर्टिकल कर्व क्या होता है? कोई क्या हो, रोड आपकी कहीं स्लोपी पोर्शन हो, कोई आपका जो ग्रेडियंट हो वो हो, तो क्या होता है यहाँ कि रोड मूव कर रही है तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होता है। उसके ड्राइवर को आई लेवल होता है, वो कितना होता है? 1.2 मीटर होता है। कैरिज वे से ये माना जाता है कि ड्राइवर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 1.2 मीटर होगी। और ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है ये 0.15 मीटर का, कोई ऑब्जेक्ट आपका 0.15 मीटर का है। उसको ये क्लियरली देख पाए, उसको ये क्लियरली कब देखेगा, ठीक है? ये क्लियरली स्ट्रेट कब देखेगा? जब ये ऑब्जेक्ट आपका 0.15 मीटर का होगा, ठीक। और यहाँ भी हम लोग साइड डिस्टेंस ऐसे मेजर करेंगे। इस लाइन को क्या कहते हैं? साइड लाइन कहते हैं। इसको साइड डिस्टेंस नहीं कहते हैं। साइड डिस्टेंस आपका अलोंग द रोड, रोड के अलोंग जो आपकी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाती है? साइड डिस्टेंस कहलाती है। ये ड्राइवर का आई लेवल है। बात किया जाए इंटरसेक्शन की, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ दो रोडें मिलती हैं आपस में, दो रोड मिलेगी तो क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा वहाँ। तो कोई व्हीकल इधर से जा रहा है, कोई व्हीकल इधर से जा रहा है, तो इंटरसेक्शन, इनके बीच में एक्सीडेंट ना हो, इनके बीच में एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये करना होगा कि ये व्हीकल इसको अगर देख रहा है, ये इसकी क्या होगी? साइड डिस्टेंस हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई बिल्डिंग वगैरह बनी होगी, ठीक है, ऐसे टाइप की कोई बिल्डिंग इधर बनी होगी, तो इससे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ से तो ये बिल्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन करेगी इस व्हीकल के लिए, लेकिन जैसे ये यहाँ क्रॉस हुआ तो बिल्डिंग के किनारे से ही होता हुआ ये इसको देख पाएगा कि हाँ ये व्हीकल है, अब इसको सेफली हमको यहाँ से मूव करना है। तो जब जितनी भी डिस्टेंस पे वो देखने लगे वही आपको वहीं से कैलकुलेट करना है। तो वहाँ से अलोंग द रोड, रोड पर बात करनी है आपको। रोड पर क्या होता है? साइड डिस्टेंस मेजर करनी है। ये ना कि ये लाइन आपकी साइड डिस्टेंस, ये साइड लाइन होती है, ये साइड लाइन होती है जहाँ से आप देख पाते हैं। तो इसको ये साइड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को ऐड करेंगे तब साइड डिस्टेंस आपकी निकलेगी, ठीक है। आई होप साइड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके टाइप क्या होते हैं। टाइप में फर्स्ट टाइप है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो डिस्टेंस है, जैसे कहा जाए आपसे कि कोई आप रोड पर चल रहे हो, कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख गया ऐसा कि जैसे आपको देख के रुकना पड़ेगा, आपको रुकना होगा उससे, तो आप कितनी डिस्टेंस पे आप जाके ब्रेक लगाते हो वही आपका क्या कहलाता है? स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। इसको हम लोग SSD कहते हैं।
अगला है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अगर आपको जल्दी में है तो आपको ओवरटेक करना पड़ता है व्हीकल्स को, उसमें ध्यान क्या देना पड़ता है, जैसे ये व्हीकल है, ये आपके आगे चल रहा है, इसको आपको ओवरटेक करना है। कोई व्हीकल क्या होता है, इधर से आता है, आप भी इधर मूव कर रहे हो, ये भी इधर मूव कर रहा है, तो आपको कोशिश ये करना है कि इससे आने से पहले आप इसको ऐसे क्रॉस करके निकल जाएं, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके आने से पहले आप इधर से निकल जाएं तो ओवरटेकिंग होता है। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। अगला है सेफ साइड डिस्टेंस एट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की बात अभी यहाँ हुई थी, ये इंटरसेक्शन का ही क्रॉस वो है, डायग्राम है, तो इसको आप लोग को और डिटेल में पढ़ना है। अगला है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना होता है, 2 टाइम होता है एसएसडी का, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का 2 टाइम्स होता है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्या होती है, हेडलाइट साइड डिस्टेंस आपकी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के इक्वल होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें फर्स्ट जो आपका है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा साइड डिस्टेंस क्या होती है, अब आगे उसका टाइप है कौन सा, फर्स्ट आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपको पढ़ना है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है, आप रोड पर चल रहे हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आपको दिखा, कोई आपको ट्रक दिखा या कोई ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा दिखा कि आपको रुकना पड़ेगा, तो जहाँ आपने मन बना लिया कि हाँ रुकना है, उसके बाद कुछ देर बाद आप क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगी, आपकी गाड़ी रुकेगी। उसी को हम लोग स्टॉपिंग, जहाँ से आपने सोचा कि हाँ हमको ब्रेक लगाना है और फिर जहाँ आपने ब्रेक लगाया जाके, वो आपका क्या कहलाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे कि इसका जो डायग्राम है वो ऐसे कुछ बनेगा। अगर देखा जाए तो ये एक व्हीकल है आपकी, ये कोई एक व्हीकल है, ये इस रोड पर चल रही है, ये एक रोड है, उस पर एक गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपकी व्हीकल मूव कर रही है। यहाँ आपको पता चला क्या कि एक कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अवरोध है, ठीक है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो आपकी जो व्हीकल है उसमें जो ड्राइवर है उसने देखा कि आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे दिक्कत है, आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो क्या हुआ, इस कुछ दूर तक ये ऐसे ही सोचता रहा, ठीक है। आदमी सडन ब्रेक नहीं लगाता, तुरंत जैसे उसको कोई चीज़ दिखी, हाँ हमको वहाँ रुकना है, तो जब क्लोज आ जाते हैं थोड़ा तब ब्रेक लगाया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं लैग डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पे ये ब्रेक नहीं लगता है इसको हम लोग कहते हैं लैग डिस्टेंस। और फिर यहाँ के बाद हम लोग ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो गाड़ी कोलिजन से पहले आपकी रुक जाती है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। जब हम लोग ब्रेक लगा देते हैं उसके बाद की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। तो अब डिफिनीसन पढ़ लीजिए, तो क्या है, मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन ए हाईवे। किसी हाईवे पर मिनिमम साइड डिस्टेंस जो अवेलेबल रहती है वो शुड बी सफिशिएंट लेंथ टू स्टॉप ए व्हीकल विदाउट कोलिजन। कोलिजन होने से पहले आपने व्हीकल को आप रोक सको, उसको स्टॉप कर सकें, वही आपका क्या कहलाता है, एसएसडी कहलाता है, जो कि क्या है, मिनिमम साइड डिस्टेंस है। इसकी साइड डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है। तो एसएसडी जो होता है वो लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। लैग डिस्टेंस का मतलब जहां आपने व्हीकल को देखा है और जब आपने ब्रेक अप्लाई किया उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, लैग डिस्टेंस कहलाती है। और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपने जब ब्रेक अप्लाई किया तो उसके बाद क्या होगा, अगर ब्रेक की इफिशियंसी तेज़ है, डिस्क ब्रेक है, तो आपकी गाड़ी तुरंत का तुरंत वहीं रुक जाएगी। अगर आपके डिस्क ब्रेक नहीं है तो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो थोड़ा थोड़ा क्या करती है, मूव करते चली जाती है व्हीकल। तो आपका ये हो गया दोनों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं। अब इनमें जो लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहला आपका है लैग डिस्टेंस। लैग डिस्टेंस क्या कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम एक होता है, रिएक्शन टाइम भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। रिएक्शन टाइम में व्हीकल आपकी जितनी मूव की है, रिएक्शन टाइम का मतलब आपका ड्राइवर, यहाँ कोई है ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर ने देखा कि यहाँ अवरोध है, हम जा नहीं पाएंगे आगे, तो उसके दिमाग में क्या चला कि गाड़ी को रोकें, क्या करें, ठीक है। तो उस दौरान गाड़ी आपकी थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी, उसी को हम लोग लैग डिस्टेंस कहते हैं,
ठीक है, उसके जो माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सब है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम, तो ये डिस्टेंस रिएक्शन टाइम को हम लोग टी आर से दिखा रहे हैं, आर है ये टी आर हो गया आपका रिएक्शन टाइम। स्पीड है आपकी वी, अगर व्हीकल की स्पीड हमारी क्या है वी है और रिएक्शन टाइम टी आर है, तो हमारी जो लैग डिस्टेंस होगी एल एल, एल का मतलब लेंथ हो गया, एल का मतलब लैग, लैग डिस्टेंस हमारी होगी वी इंटू टी आर। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम बराबर किसके होगा डिस्टेंस के। ठीक, अगला है आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेवल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब ब्रेक अप्लाई कर दिया जाए तो उसके बाद आपकी गाड़ी जितना आगे मूव कर जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कहते हैं। ब्रेकिंग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा उसमें थर्ड इक्वेशन क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहाँ v आपका क्या है फाइनल वेलोसिटी, u आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन, s क्या है आपका लेंथ। अभी क्या है कि कोई व्हीकल मूव कर रहा था, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, उसकी वेलोसिटी क्या थी v थी, यहाँ भी पहुँचा। ठीक है, यहाँ पहुँचते उस वेलोसिटी जो v थी वो क्या हो गई, जीरो हो गई। क्यों, तभी तो आपकी गाड़ी रुकेगी, नहीं तो कोलिजन हो जाएगा, टकरा जाएगी इससे। तो क्या हुआ, यहाँ v क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, शुरू में वेलोसिटी इसकी कितनी थी, v स्क्वायर थी, v स्क्वायर हो गया 2 इंटू ए, आपका एक्सीलरेशन कितना होगा, एक्सीलरेशन वो होता है आपका जैसे आपकी बॉडी, आपको व्हीकल जो है वो क्या होगी, रिटार्ड हो रही है, यहाँ से उसकी स्पीड यहाँ और कम हुई, यहाँ से फिर और कम हुई, जीरो हो गई। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन नहीं, इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। तो वो कितना हो रहा है, इसमें जितना फ्रिक्शन होगा रोड का वो भी कंसीडर होगा, इस रोड पर जितना फ्रिक्शन होगा वो भी कंसीडर होगा। फ्रिक्शन कैसे हम लोग दिखाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन हम लोग का एफ से डिनोट होता है, और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा है तो एफ माइनस जी, ये आपका एक्सीलरेशन हो जाएगा। एस क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, एल बी। ये डिनोट किससे किया जाएगा, एल बी से। तो अगर आपको एल बी निकालना है तो एल बी आपका कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2fg। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, इन दो फार्मूले से हम लोग अपना एसएसडी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एसएसडी एक्चुअली फिर अब क्या है, बताइए। आपको मालूम है लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस है, तो लैग डिस्टेंस आपका कितना आया, v इंटू टी आर, वी इंटू टी आर आया, प्लस ये कितना आया है ब्रेकिंग डिस्टेंस, v स्क्वायर अपॉन 2gf। ठीक, ये क्या आ गया आपका, एसएसडी आ गया। ठीक है, एसएसडी किसके लिए है, प्लेन सेक्शन के लिए, प्लेन, क्योंकि ये क्या है, प्लेन है एक। अगर यही ग्रेडियंट हो जाए, ग्रेडियंट हो मतलब कुछ इस टाइप का आपका ग्रेडियंट है, यहाँ आपकी गाड़ी अगर मूव कर रही है तो मान लेते हैं n% उसमें ग्रेडियंट है, तो उस केस के लिए हम लोग का एसएसडी क्या हो जाएगा, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आता है, थोड़ा सा ही अंतर है, v स्क्वायर अपॉन 2g f प्लस 0.00n। ठीक है, ये 0.0, n% लिखा है, n% कोई चीज़ लिखी रहेगी तो क्या होगा, 0.0n होगा। जैसे कोई 1% है तो 1/100 करिएगा तो कितना होगा, 0.01 हो जाएगा। यहाँ 2% होगा तो 0.02 हो जाएगा। तो ऐसे ही 0.0n लिखा हुआ है। अगर ये स्लोप आपका असेंडिंग है तो प्लस लगेगा, अगर स्लोप डिसेंडिंग है या ग्रेडियंट डिसेंडिंग है तो क्या होगा, माइनस लगेगा यहाँ। ठीक है, अगर स्लोप आपका असेंडिंग है तो क्या होगा, प्लस लगेगा। स्लोप अगर डिसेंडिंग है, इस टाइप का है, इस टाइप का है, या इधर वाला शेप समझ सकते हो,
असेंडिंग मतलब ये हो गया, डिसेंडिंग मतलब ये हो गया। तो यहाँ प्लस लेना है, वहाँ लेना है क्या, माइनस। तो ये बात हो गई किसकी, एसएसडी की। एसएसडी में हम लोग का लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस समझ में आ गया होगा शायद। तो यहाँ तक हमने देखा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं आपके स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को। उसमें फर्स्टली क्या आता है, रिएक्शन टाइम। आपका जो रिएक्शन था, आपने जब ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया उससे पहले का जो टाइम होता है, जो दिमाग में आप सोचते रहते हो, वही चीज़ होता है आपका रिएक्शन टाइम। आपकी स्पीड कैसी थी, आपकी इफ़िशेंसी, ब्रेक की इफ़िशेंसी कैसी है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है, जो रोड है उसकी फ्रिक्शन कैसी है, ग्रेडियंट क्या है, रोड का ग्रेडियंट कितना है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। तो पहला आपका आता है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम क्या कहता है, रिएक्शन टाइम आप यहाँ से समझ सकते हो। रिएक्शन टाइम होता है क्या, रिएक्शन टाइम वो टाइम होता है, जैसे इससे पहले भी हमने क्या बताया था आपको, अभी डिस्कशन हुआ था कि ये कोई व्हीकल है, ये मूव कर रही है रोड पर, यहाँ उसको ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है, तो क्या होगा कि इसका जो ड्राइवर है उसके दिमाग में चीज़ें चलेंगी कि हम क्या करें, अपनी गाड़ी को रोकें या साइड से निकाल लें, उसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं। तो उसी पे बेस्ड एक थ्योरी है PIEV थ्योरी। वो जो थ्योरी कहती है कि रिएक्शन टाइम जो लग रहा है टाइम, वो इसी थ्योरी पर ही बेस्ड है। तो पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि थ्योरी क्या है कहती है इसकी। तो थ्योरी का मतलब है P के, यहाँ PIEV थ्योरी है, तो P का मतलब है यहाँ परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है कि आप गाड़ी पर बैठे हो, ठीक है, आप सामने देखे, आपने सामने देखा तो आपको क्या दिखा, ऑब्स्ट्रक्शन दिखा, अवरोध दिखा। तो उस चीज़ को आपने देखा अपने आँख से, ठीक है, अपने आँख से आपने देख लिया, तो उस चीज़ को आप क्या करेंगे, अपने ब्रेन को ट्रांसफ़र करेंगे। आँख से देखा आपने, फिर ब्रेन तक ये चीज़ गई कि ये मैसेज गया कि हाँ आगे क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है। फिलहाल ये बहुत छोटी समय का वो रहता है। रिएक्शन टाइम IRC कहता है कितना होता है, 2.5 सेकेंड होता है वैसे, ठीक है। रिएक्शन करने में आदमी को ज़्यादा समय नहीं लगता। फिलहाल P क्या है, यहाँ परसेप्शन है। परसेप्शन का मतलब आपने शायद समझ लिया होगा। परसेप्शन आपका यही है, सेंसेशन रिसीव्ड बाय आइज़। आपने क्या हुआ, सामने देखा, ऑब्स्ट्रक्शन दिखा आपको, आप सिंपली ब्रेन को ये कह दिए कि हाँ आगे क्या है, अवरोध है, ठीक है। तो ये काम ख़त्म हो गया परसेप्शन का। आगे आता है इंटेलेक्शन। इंटेलेक्शन क्या होता है, इंटेलेक्शन क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। सिचुएशन को अंडरस्टैंड करता है। अभी क्या है कि आपने इसको देखा, मैसेज ट्रांसफ़र किया ब्रेन को, ब्रेन का अब काम है कि ब्रेन सोचे कि हम उस सिचुएशन को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे हैंडल करेंगे। हैंडल करने का मतलब क्या है कि हमें स्टॉप करना है गाड़ी को, या साइड से निकालना है, या हम लोग कुछ और तरीका हो सकता है, वो ब्रेन का काम है। तो ब्रेन उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है सिचुएशन को, कि कैसी सिचुएशन है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन अलग अलग कंडीशन के लिए बनती हैं। फिलहाल आगे आता है क्या, इमोशनल। E फॉर इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या है कि ये चीज़ तो हाँ ब्रेन को अंडरस्टैंड हो गई सिचुएशन। अभी क्या है कि अगर आप नए नए गाड़ी चलाते हो या नए नए किसी चीज़ में आपका उतना हाथ नहीं सेट होता है, तो आपको डर लगता है कि हम क्या करेंगे, भिड़ ना जाएं, तो वो सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, ठीक है। अगर आपको क्या हो कि गुस्से में निकले हो घर से, तो वो उस टाइम भी सिचुएशन ख़राब हो सकती है आपकी। तो यहाँ दो चीज़ है, इमोशनल सेंसेस का मतलब फियर एंड एंगर। फियर का मतलब डर, एंगर का मतलब आपका गुस्सा, या ड्रंक किया हुआ आदमी है, ठीक है, वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। तो इमोशनल चीज़ों, इमोशनल जो टाइम, इसमें जो भी टाइम किल होता है वो भी आपका क्या होता है, ई थ्योरी में ही आता है। वी का मतलब वायलेशन। वायलेशन का मतलब, अच्छा ये चीज़ भी आपके किस में चलती है, माइंड में ही चलती है, दिमाग में ही चलता है कि हाँ हमें डर लग रहा है, हमें गुस्सा लग रहा है, ये दिमाग में ही चलता है आपके। आई और ई, इंटेलेक्शन और इमोशनल, दोनों चीज़ें कहाँ चलती हैं, आपके माइंड में ही चलती हैं। फाइनल एक्शन होता है वायलेशन। वायलेशन का मतलब आप अब अपने ब्रेन से कह दिए हो कि हाँ अब ब्रेक अप्लाई करो। आपने देखा सिचुएशन को, ट्रांसफ़र किया माइंड को,
माइंड का काम है देखना कि सिचुएशन कैसी है, हम उसको हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उस दौरान आपको डर लग रहा होगा तो वो इमोशनल सेंसेस में आएगा। इमोशनल सेंसेस सबके लिए नहीं होता है, ठीक है, वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए होता है कि कोई आदमी नया है उसके लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं होता। तो क्या हुआ कि जो इमोशनल सेंसेस, उसके बाद आपके ब्रेन ने कहा कि आप अब ब्रेक लगाइए। तो इतने दौरान में ये गाड़ी यहाँ से पहुँच गई यहाँ। जब तक आपने सेंसेस रिसीव किया, उसको क्या किया, अंडरस्टैंड किया, उसको क्या किया, फाइनल एक्शन वायलेशन तक हम लोग पहुँचे, तब तक क्या हुआ, गाड़ी आपकी यहाँ पहुँच गई। ब्रेन ने कहा कि अब आप ब्रेक अप्लाई करिए, तो ब्रेक अप्लाई करते करते आपकी गाड़ी पहुँच जाएगी नियरली यहाँ कहीं। यहाँ कहीं आपकी जाके व्हीकल, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मतलब यहाँ जाके आपकी गाड़ी स्टॉप हो जाएगी। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लैग डिस्टेंस कहते हैं। इससे पहले भी हमने पढ़ा इसको, ये आपकी क्या है, लैग डिस्टेंस है, ठीक है। तो शायद ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। पहले काम क्या होता है, सेंसर्स रिसीव होते हैं, वो माइंड तक जाते हैं, यहाँ इंटेलेक्शन और इमोशनल होता है, फिर उसके बाद वायलेशन का मतलब फाइनल एक्शन कहते हैं। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इसी को कहते हैं, आपका माइंड कितना जल्दी रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, IRC क्या कहता है, IRC कहता है 0.5 सेकेंड से लेके, ये सेकेंड है, 4 सेकेंड, ये इतना लगता है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए या इससे कम नहीं लगना चाहिए। आधा सेकेंड या 4 सेकेंड, इन दोनों के बीच में ही ये रिएक्शन टाइम होता है। आपके जैसे हमने बताया, ये बहुत मतलब इसमें डिटेल में बताया, इस इतना बड़ा नहीं रहता, ये इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि ये आपके माइंड में टाइम कितना लेता है। IRC कहता है कि इसको जनरली हम लोग इतना लेते हैं, 2.5 सेकेंड, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, पहला फैक्टर जो आपका रिएक्शन टाइम है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर था। इसके बाद आता है स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड ऑफ व्हीकल का मतलब, अगर व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, अच्छा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग किसको कहते हैं, ये इतनी डिस्टेंस को कहते हैं ना, ये आपका क्या है, ब्रेकिंग डिस्टेंस, BD हम लोग लिख रहे हैं। अगर स्पीड इसकी ज़्यादा है, अगर व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, तो क्या होगी, आपको कुछ ना कुछ तो रिएक्शन टाइम लगेगा ही। आपने देखा कि हाँ यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सोचने में समय चला जाएगा, तो वो लैग डिस्टेंस, व्हीकल आपकी यहाँ पहुँच गई, आप क्या किए, ब्रेक अप्लाई किए, तो आप का देखेंगे कि ये क्लोज, एज ए क्लोज इसके नियरली पहुँच जाएगा। क्यों पहुँचेगा, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है इसकी। अगर स्पीड कम होती तो हम लोग क्या करते, ब्रेक अप्लाई करते, तो गाड़ी आपकी जल्दी रुक जाती। तो इसीलिए जब स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, SSD क्या होगा, ज़्यादा होगा। स्पीड ज़्यादा होगी तो ये भी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ये भी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो SSD है, SSD मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं, SSD तो आता है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये यहाँ से ज़्यादा हो जाएगा। इफ़िशियंसी ऑफ ब्रेक का मतलब क्या होता है, अगर इस व्हीकल की ब्रेक अच्छी है, ब्रेक अच्छी है तो क्या होगा, कहीं भी ब्रेक मार देंगे तो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब SSD ज़्यादा, ये जब ब्रेकिंग इसकी अच्छी है, ब्रेक ज़्यादा अच्छे से लग रही है इसमें, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, अगर गाड़ी को आपने यहाँ इसके बाद ब्रेक अप्लाई किया, तो यहाँ से ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक आपकी गाड़ी नियरली यहीं रुक जाएगी, तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगी, कम मिलेगी। ब्रेकिंग इफ़िशियंसी अगर हाई है तो SSD क्या होगा, कम होगा। ब्रेकिंग इफ़िशियंसी कम है तो SSD क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा आपको। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात किया जाए, अगला पॉइंट आता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट करता है, आपसे कहा जाए कोई रोड ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है, कोई रोड कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है, कोई रोड कैसी है, आपकी प्लेन है, तो जितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा मिलेगा, जो ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें आपको क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा। उसमें क्या होगा, आपको SSD किस में ज़्यादा होगा, जिसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। जिसका फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कम होगा उसमें SSD आपको कम मिलेगा। अगला आता है क्या, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट थोड़ा समझ लीजिए। ग्रेडियंट जैसे ये है, ये कोई एक ग्रेडियंट दिया गया है, कोई स्लोप है, आपकी व्हीकल है, ये व्हीकल आपकी मूव कर रही है इधर, ठीक है, व्हीकल आपकी मूव कर रही है इधर।
ग्रेविटी आपकी कहाँ एक्ट करेगी, नीचे एक्ट करेगी जी, ठीक। इसका जो वेट होगा, ठीक, वेट कहाँ एक्ट करेगा, नीचे एक्ट करेगा। तो क्या होगा, आपको अगर ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है आगे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आपको आगे दिखा है तो आप कोशिश करेंगे ब्रेक अप्लाई करने की, लेकिन वेट क्या है इसका, डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये क्या होगा, नीचे खींचने की कोशिश करेगा। इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये आगे बढ़ रही है व्हीकल, ठीक है, आगे आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा है, तो आप क्या करेंगे, जितने ये रिएक्शन टाइम आपका कुछ ना कुछ लगेगा, उसके बाद क्या को आप ब्रेक अप्लाई करेंगे। ब्रेक अगर आप अप्लाई कर रहे हो, लेकिन वेट क्या है, वेट क्या होगा, नीचे पीछे की तरफ लग रहा है, तो वेट अगर पीछे है तो क्या होगा, एसएसडी आपको कम मिलेगा। यहाँ एसएसडी क्या होगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, आप यहाँ मान लीजिए लैग डिस्टेंस है, यहाँ आपकी ब्रेकिंग है, ठीक है, यहाँ आपकी क्या है, ब्रेकिंग है, ये आपका लैग डिस्टेंस। देखिएगा ध्यान से, गाड़ी आपकी पहुँची यहाँ से यहाँ, आपने दिमाग में चला कि हाँ अब गाड़ी को रोकना है, तो यहाँ आपने ब्रेक अप्लाई किया तो गाड़ी आपकी यहाँ रुक गई। तो यहाँ देख रहे होंगे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये कोशिश करेगा कि पीछे ही, ये थोड़ा जल्दी ही क्या करेगा, इसको स्टॉप कर लेगा, क्योंकि ये वेट क्या हो रहा है, इसके अंगेज्ड है। तो वेट क्या होगा, आपकी ब्रेक और वेट दोनों क्या करेंगे, इस गाड़ी को आपके जल्दी रोक देंगे। आगे कंडीशन क्या आती है, अगली कंडीशन आती है ये, अगर गाड़ी आपकी इस ग्रेडियंट पे हो, इस स्लोप पे हो, तो क्या होगा, गाड़ी किधर मूव करे, इधर मूव करे, वेट किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। तो यहाँ क्या होगा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन आपका यहाँ है तो आपकी गाड़ी, ऑब्वियस सी बात है, इसको क्लोज, आप जब तक अच्छे से ब्रेक नहीं लगाओगे तब तक गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, क्योंकि स्लोप पोर्शन पे है, स्लोपी पोर्शन पे, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की चीज़ नहीं है, बस सिंपल दिमाग लगाना है कि स्लोप है इधर, तो इसलिए गाड़ी आपकी क्या होगी, इससे नज़दीक जाके रुकेगी। तो इतना शायद समझ में आ गया होगा कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। रिएक्शन टाइम हो गया, स्पीड ऑफ व्हीकल हो गया, इफिशिएंसी ऑफ ब्रेक हो गया, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ग्रेडियंट। रिएक्शन टाइम आपका कितना होता है, 2.5 सेकंड होता है। इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, टीआर से दिखाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ भी लिया इसको। आगे पढ़ते हैं, आगे इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखा जाएगा, उससे पहले एक टेबल है उसको भी देख लिया जाए, ये टेबल क्या कहती है। तो यहाँ आपको एक टेबल दिख रही होगी, स्पीड और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन F। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात यहाँ हो रही है। तो ये रोड है, ये व्हील्स हैं इसके, किसी व्हीकल के। क्या होगा, जब फ्रिक्शन लगेगा, F लगेगा, तभी तो व्हीकल रुकेगा। यहाँ एसएसडी की बात कर रहे हो आप, एसएसडी का मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस मतलब व्हीकल को आपको स्टॉप करना है, तो स्टॉप करना है तो इसका मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन कितना हो सकता है, आपने लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का नाम पढ़ा होगा, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आपका कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन आपका 0.35 से 0.40 के बीच में वेरी करता है। और ये कितनी डिज़ाइन स्पीड के लिए कितना कितना हो सकता है। डिज़ाइन स्पीड मतलब v, जो आपकी स्पीड है जिसको हमने v मान के चला था, तो डिज़ाइन जो स्पीड है वो कितनी हो सकती है। 20 से 30 अगर स्पीड होगी तो फ्रिक्शन कितना होगा, 0.40 होगा। 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी तो कितना होगा, 0.38 होगा। 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी, ये किलोमीटर पर आवर में है, kmph, ठीक है। तो 60 होगा 0.36, 65 होगा 0.36, 80 होगा 0.35, 100 किलोमीटर पर आवर अगर स्पीड है तो क्या होगा, 0.35 होगा। 100 से ज़्यादा आपकी डिज़ाइन स्पीड नहीं होती है। तो बात करते हैं आगे हम अपने एक न्यूमेरिकल की। इस न्यूमेरिकल में ही हम लोग देखेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। देख रहे होंगे आप यहाँ, कैलकुलेट द एसएसडी ऑन ए हाईवे एट डिसेंडिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट अभी हमने पढ़ा, ग्रेडियंट का जो फार्मूला था एसएसडी का वो क्या था, एसएसडी इक्वल्स टू v इंटू टी आर प्लस v अपॉन 2z f प्लस माइनस 0.0 n, ठीक है। ये फार्मूला था शायद आपका, ये फार्मूला था आपका, ठीक है। ये फार्मूला है आपका, ये ग्रेडियंट के लिए फार्मूला है।
हमने क्या कहा आपको, प्लस कहाँ लगाना है, जहाँ असेंडिंग ग्रेडियंट दिया रहे, डिसेंडिंग ग्रेडियंट जहाँ दिया रहेगा वहाँ आपको लगाना है माइनस। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा SHD का, आपको क्वेश्चन दिया है क्या, डिसेंडिंग दिया है तो इसलिए v² होगा यहाँ, सॉरी, अपॉन 2g f माइनस 0.0n, ठीक, 0.0n। आगे बात करते हैं। अब इनमें क्या है, कोई चीज़ आपको पता तो है नहीं, पता क्यों नहीं, सब पता है। जैसे देखें कैलकुलेट, इसमें कहा है ग्रेडियंट आपका 2%, इसका मतलब n की वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी। स्पीड आपको दिया है, स्पीड आपको कितना दिया है, 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उसको आप मीटर में बदलोगे तो क्या होगी, 80 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैलसी से हम इसको सॉल्व करते हैं, 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 60, तो यह है 22.2, ये आ गया आपको 22.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आएगा, आपकी वेलोसिटी आ गई इसकी। अगर वेलोसिटी आपको पता लग गई है तो आपको जो v है उसकी वैल्यू आपको मालूम चल गई, v मालूम चल गया है और n मालूम चला है। अभी क्या क्या नहीं पता है, f आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। स्पीड आपकी कितनी है, 80 किलोमीटर, तो f की वैल्यू कितनी होगी, 0.35 होगी। तो यहाँ से f आपका कितना आ जाएगा, 0.35। f पता लग गया। g आपको पता ही रहता है, ग्रेविटी है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला है क्या, और क्या नहीं पता है, टी आर क्या है, रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम IRC कहता है क्या, आपको 2.5 सेकंड लेना ही है, ठीक, इसमें कोई इफ़ और बट नहीं है। आगे कहानी क्या आती है कि आपको सिंपल इस फार्मूले में वैल्यू रख देनी है। v की वैल्यू कितनी है, 22 आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ जो v है वो मीटर पर सेकंड में आपको रखना है, किलोमीटर पर आवर में डायरेक्ट नहीं रख देना आपको, फार्मूले में आपको ध्यान देना है ये चीज़। टी आर की वैल्यू कितनी है, 2.5 प्लस v का मतलब कितना है, v आपका कितना है 22.2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g 2 इंटू 9.81 अंडर ब्रैकेट f की वैल्यू कितनी है 0.35 माइनस 0.0, n की वैल्यू कितनी है 2। अब का आप क्या करेंगे 22.2 इंटू 2.5 करिए, 2.5 55 पॉइंट ये आ रहा है, इतना 55.55 आ रहा है ये, प्लस 22.22 का होल स्क्वायर, ये इतना हो गया, डिवाइडेड बाई 9.81, तो ये आया 25.16 अपॉन 0.35 माइनस 0.02। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिवाइड करके, 0.35 माइनस 0.02, ये आ जाएगा कितना 76। 55.55 प्लस 76.256, इन दोनों को ऐड करेंगे 55.55 को, तो आ जाएगा 131.80, इतना मीटर क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आपकी इतना आ जाएगी, ठीक है 132 करीब, हाँ ठीक है, अपना भी सही। तो इसके क्वेश्चन आपको इसी तरह करने हैं, इससे टफ क्वेश्चन शायद ना आए आपके एग्जाम में। तो यहाँ आपको क्या ध्यान देना है, जो v की वैल्यू है, v का मतलब डिज़ाइन स्पीड जो है वो आपकी, वो आपको मीटर पर सेकंड में रखनी है, क्योंकि आपका टाइम भी सेकंड में है, ग्रेविटी भी आपकी सेकंड में है, और क्या चीज़ें सेकंड में है, बस ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेकंड में हैं। तो इसलिए क्या रखना है, मीटर पर सेकंड में ही रखना है। किलोमीटर पर आवर में रखेंगे तो उसका अलग फार्मूला है, उसका फार्मूला अलग है, इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इसकी वैल्यू को ऐसे ही रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।